हैं कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो गलत होगा। राम कह के गए हैं कि मत जाना, हिलना नहीं यहाँ से, लेकिन सीता उनको वहां टिकने नहीं देगी। इसको जो कहते हैं ना कि माया की सृष्टि है, जो उसको करवाना है, जो रचना प्रकृति की है, मनुष्य उससे नहीं लड़ सकता। और ये मानव लीला है। इस रूप में सीता वो सब कह के लक्ष्मण को विचलित करती हैं इतना कि लक्ष्मण कहते हैं अच्छा ठीक है। इसलिए मैंने पहले ही आपको कह दिया कि लक्ष्मण वहां कोई रेखा खींच के नहीं जा रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में इस तरह के चमत्कार बिल्कुल नहीं है। वहां राम और लक्ष्मण, बात की आपको बता देता हूं, ये प्रसंग आया तो युद्ध में इतने घायल होते हैं कि इतना रक्त बहता है कि राक्षस लोग उनको मृत समझ के छोड़ जाते हैं कि मार दिया राम और लक्ष्मण को आज। इस तरह से घायल होकर के लक्ष्मण को शक्ति लगती है, वो प्रसंग हम सब जानते हैं। लेकिन उसके अतिरिक्त भी रोज युद्ध में वो इतने घायल हो रहे हैं, रक्त बह रहा है, यहां से वहां तक शरीर उनका चोट खाया हुआ है, और राक्षस ये मान के कि वो मर गए हैं छोड़ जाते हैं, और सुबह देखते हैं वो दोनों भाई फिर लड़ रहे हैं, तो कहते हैं ये जादूगर लोग हैं। वहां वाल्मीकि रामायण में वो लोग जादू नहीं करते, उनको लगता है कि ये लोग जादूगर हैं, ये पता नहीं क्या करते हैं कि रात को हम इनको मारते हैं, सुबह फिर ये जीवित हो जाते हैं। लेकिन राम शिव की पूजा करते हैं, जो लंका मतलब समुद्र उल्लंघन से पहले, उस तरह की चीज है। लेकिन कोई मंत्र जाप करते हो, कोई गुह्य विद्या का प्रयोग करते हो, किसी और शक्ति का प्रयोग करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल मनुष्य के रूप में युद्ध कर रहे हैं, घाव खाते हैं, रक्त बहता है और सारा कष्ट उसका वो सहते हैं। तो उस रूप में वहां पर लक्ष्मण रेखा नहीं खींची जाती, केवल वो कहता है अच्छा भाभी तुमने इतना कुछ कह दिया कि अब मेरा रुकना कठिन है, मैं जा रहा हूं भाई। यद्यपि मेरा विश्वास है कि भैया को कोई संकट व्याप्त नहीं हो सकता और ये उनका स्वर नहीं है, फिर भी आपकी आश्वस्ति के लिए, आपकी तसल्ली के लिए मैं जा रहा हूं, पर अपना ध्यान रखना। अब इसमें एक मजे की बात ये भी आती है कि वहां पर रावण जब प्रकट होता है साधु के वेश में, तो वो भिक्षाम देही, भिक्षा दो। अब मेरा मन सोचता है कि जंगल में ये तो खुद ही कंदमूल खाते थे पेड़ों से तोड़ तोड़ करके, और वो साधु था तो वो भी पेड़ों से तोड़ के खा लेता। ये भिक्षा मांगने का चक्कर क्या है भाई वन में, कि जहां इनको जो कुछ मिलता था वो सबके लिए उपलब्ध था, वहां तो कोई भिक्षुक नहीं होता। अब ये हमने बना लिया कि रावण जो है वो भिक्षा मांगने के लिए आया, तो उसके जिसने ये माना कि वो भिक्षा मांगने के लिए उस रूप में आया, उसी ने ये कि भाई भिक्षा मांगेगा तो सीता बाहर आएंगी, सीता बाहर आएंगी, किससे बाहर आएंगी, तो लक्ष्मण रेखा की भी कल्पना की होगी। तो ये कथा उस तरह से बना ली गई। अन्यथा सीता अकेली है और रावण प्रकट होकर के कहता है कि तेरी जैसी सुंदरी यहाँ राम जैसे इस कंगले के साथ वन में क्या कर रही है, चल मेरे साथ साम्राज्य की साम्राज्ञी बन करके जीवन का सुख भो, चल यहाँ से, यहाँ क्या है। इस तरह से प्रेम निवेदन वो अपना करता है कि मैं ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ, मैं ये दे सकता हूँ, वो दे सकता हूँ मेरे भाई से। मतलब दोनों चीजें हैं जो आजकल के हम लोग कहते हैं ना कि अंडरवर्ल्ड के लोग क्या करते हैं, एक तरफ नोटों का ढेर लगाते हैं कि ये लेना है, दूसरी तरफ पिस्तौल रखते हैं, या ये लेनी है बोल, लेता है नोट और काम करता है मेरा, या गोली खाएगा। वही चीज यहाँ भी रावण की है कि बोल मेरे साथ चल के लंका के राज्य का भोग करेगी या निकालू तलवार। इस रूप में डरा के धमका के जो कुछ भी है वो वहां से सीता का अपहरण करने में सफल होता है, उठा के ले जाता है। वहां कल मैंने कहा था कि पुष्पक विमान पे वो नहीं आया जैसे हमारे बहुत सारे लोग मानते हैं, वो अपने रथ पर आया है। रथ जमीन पर ही चलता है और रथ के जो घोड़े हैं उनका रूप रंग कुछ गधों की तरह है, ये वाल्मीकि ने लिखा है। लेकिन जिस समय वो सीता को उठा के ले जा रहा है और सीता चिल्ला रही हैं, उस समय जटायु प्रकट होता है। और जटायु वृद्ध है और अगर पक्षी के रूप में आप उसकी कल्पना करते हैं तो उसके पास लड़ने के लिए सिवाय अपने पंखों के और पंजों के और कुछ नहीं है। और अगर आप ये मानते हैं कि नहीं वो भी मनुष्य के रूप में योद्धा था, तो कोई तलवार इत्यादि कोई शस्त्र आप मान लीजिए। मतलब इतना तो निश्चित है कि वो उस तरह से सशस्त्र नहीं था
कि रावण जैसे योद्धा के पास जिस तरह के चंद्रहास खग और जो कुछ भी रहा होगा उससे लड़ पाए, लेकिन वो लड़ता है, निहत्था लड़ना कह देते हैं इसको, कि शत्रु कितना भी बलशाली क्यों ना हो, उसके पास कितने भी शस्त्र क्यों ना हो, ये मान के कि मैं नहीं लड़ सकता, अलग खड़ा होकर के रह जाए और देखता रहे कि मैं क्या करता, उसके पास तो तलवार थी, ऐसा नहीं है। जटायु योद्धा है और पहले भी वो योद्धा रहा है, तभी तो दशरथ के साथ लड़ने गया था, तो योद्धा है और वो युद्ध करता है। जो कुछ उसके पास है, दांत, नखुन, चोंच, अगर आप पक्षी के रूप में कहें, पंखों से मारता है, जैसा भी है, क्योंकि जो चित्रण है और जिस तरह से हम देखते हैं नाटकों में कि उसके रामलीला में कि पंखों को काटता है रावण, ये युद्ध एक बिल्कुल जिसको हम कहें बराबरी का युद्ध तो हो ही नहीं सकता, दोनों के पास समान रूप से शक्ति या शस्त्र ऐसा नहीं है। लेकिन जो कुछ भी, मुझे बच्चन की एक कविता याद आती है जिसमें वो कहते हैं कि लोहे इंजन का, रेल का जो इंजन है उसके लोहे के पहिए को हम तोड़ नहीं सकते, पर उस पर अपने नाखून से, अपने दांतों से खरोंचे तो डाल सकते हैं। वो खरोंचे डालने का ही प्रयत्न जटायु करता है, जो कुछ उसके पास, अपने प्राण दे देता है और रावण को मतलब जो जितना आहत कर सकता होगा किया, और वो सीता को लेकर चला जाता है। जब लक्ष्मण वहां पहुंचते हैं तो बात स्पष्ट हो जाती है कि भाई धोखा हो गया है, वो समझ जाते हैं कुछ ना कुछ, आखिर ये जो चिल्लाया गया, जो षड्यंत्र किया गया, तो उसके पीछे कोई ना कोई लक्ष्य होगा और उस लक्ष्य को पूरा कर लिया होगा उन्होंने इतनी देर में जब सीता के लिए। तो लौट के आते हैं दोनों भाई, देखते हैं सीता नहीं है। हम लोग सामान्यतः ये मानते हैं कि, और तुलसीदास ने लिखा भी है कि अब जिस समय व्याकुल होकर के राम वन में घूम रहे हैं, पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, इत्यादि सब कुछ है कि उनको पता ही नहीं है कि सीता कहाँ गई। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि जब वो आते हैं तो जटायु अभी जीवित है, प्राण है उसमें, और वो बताता है कि रावण ले गया है। इसलिए ये अवधारणा कि उनको पता ही नहीं था कि कौन ले गया, ये गलत है। वो ठीक है कि अपने दुख में, अपनी परेशानी में, अपनी व्याकुलता में आदमी जिस को भी पूछता फिरे, वो अलग बात है, वो एक काव्यात्मक चित्रण है और कवि ने हृदय की व्याकुलता दिखाने के लिए किया। लेकिन राम को जटायु से ये सूचना मिल जाती है कि रावण ले गया है, कुछ अनुमान पहले भी किया ही होगा। और जो यहाँ ये सूचना मिल गई, और इसके बाद जो बड़ी बात मानी जाती है राम के विषय में, उनके गुणों को लेकर के तुलसीदास ने जिस तरह से लिखा, और बाकी लोगों ने भी, हमारे रामू भैया की कविता भी आज मैं सुन के आया कि उसमें जो तुमने पक्षी पर करुणा दिखाई, यानी जिस तरह से अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है कोई, उस तरह से राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया। यहाँ मेरे मन में एक बात और आती है जो ब्रैकेट में आपको बता रहा हूँ, कह रहा हूँ कि अरे पक्षी का दाह संस्कार करने की बात नहीं होती, जमीन खोद के लोग गाड़ देते हैं अगर बहुत प्रिय भी है तो, लेकिन वहां बाकायदा चिता पे लिटा करके, अग्नि प्रज्वलित करके, अग्निदेव को समर्पित करना, जो हम मानते हैं कि जो कुछ अंतिम संस्कार है, उस रूप में जटायु का पूरी विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार करके राम तब निकलते हैं सीता को खोजने के लिए। अब प्रश्न ये है कि खोज क्या है। मेरे मन में भी ये बात बहुत आई कि जब उनको पता लग गया कि रावण ले गया है, फिर खोजना क्या है। खोजना ये है कि लेकर तो रावण गया है, पर कहां ले गया है। रावण का साम्राज्य बहुत बड़ा है, ये भी आवश्यक नहीं कि वो अपने ही साम्राज्य में ले गया, अपने किसी मित्र, अपने किसी अधीनस्थ, अपने किसी अन्य व्यक्ति के पास के आश्रम में भी ले गया होगा, और अपने साम्राज्य में भी ले गया है, तो कहां ले गया है। यानी ये सोचना जरा कठिन था कि वो लंका में अपने घर ले गया होगा, जहां उसकी पटरानी मंदोदरी भी है, जहां और जिसको कहते हैं कि रनवास भरा पड़ा है रानियों से, वहां सीता को ले गया होगा। सोचना कठिन है। ये चिंता कि रावण कहीं सीता का अहित ना करे, अहित में उनके सम्मान को, मर्यादा को नष्ट करने से लेकर उनकी हत्या तक की बात हो सकती है।
क्योंकि आप जानते हैं कि आगे हम देखते हैं कि अशोक वाटिका में जब रावण जाता है तो ये कहता है कि मुझे स्वीकार कर अपनी इच्छा से, और नहीं तो काट डालूंगा, तल के भून के खा जाऊंगा। रोज डराता है, रोज नहीं, जब जाता है तो डराता है। इस रूप में राम के मन में ये भी है कि कहीं सीता का अहित ना हो, सुरक्षित रूप से सीता को प्राप्त किया जाए। कहाँ है वो? ऐसे ही सीधे जाकर के जो हमारे फिल्मी नायक होते हैं, अकेला ही जाके भिड़ गया, घुस गया अंडरवर्ल्ड के उस भाई के घर में, उसके den में या उसके महल में, ऐसा नहीं होता है। पूरी योजना होती है। शत्रु से भिड़ना है, युद्ध करना है, तो युद्ध की योजना होनी चाहिए। इस रूप में राम निकलते हैं। 8:30 तक मैं चलूंगा, 10 मिनट और है। तो निकलते हैं कि अब सीता को खोजा जाए। और काव्यात्मक चित्रण को छोड़ दीजिए तो भी ये है कि भाई उस चल तो वो दक्षिण में की ओर ही रहे हैं। ये उनको मालूम है कि अगर रावण गया है तो इधर से ही गया है,